Hello students, good morning. I'm your teacher Dolce. How's you all? So today we are going to discuss a new topic from chapter Life Processes, and the name of topic is Human Respiratory System, and it is on page number 104. Okay. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या स्टडी करेंगे कि जो हमारी एयर है कहाँ से पास होती है, गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है एंड द होल प्रोसेस। तो आपको ये अच्छे से पता है जो आपकी एयर है वो नेजल पासेज मतलब नोज के थ्रू एंटर करती है और मूव करती है आपके थ्रोट एरिया में। थ्रोट एरिया में क्या प्रेजेंट है? फेरिंग्स प्रेजेंट है, जहाँ पे दो ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं। एक का नाम क्या है? ट्रैकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। और दूसरे पार्ट का नाम क्या है आपका? द फूड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ओके। तो जो ट्रैकिया है ये एक क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज की रिंग्स। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कार्टिलेज की रिंग्स का क्या रोल है इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। तो ये याद रखना कि अगर किसी रेस्पिरेटरी पाथवे में कार्टिलेज प्रेजेंट है तो वो कोलैप्स मतलब इकट्ठा होने से या बंद होने से प्रिवेंट करता है किसको? आपके एयर पासेज को, ताकि जो गैसियस एक्सचेंज है वो अच्छे से हो सके। फिर वो जो ट्रैकिया है वो ब्रांच करता है इनटू टू टाइप्स ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? द ब्रोंकियोल्स। ओके। तो फिर ब्रोंकियोल्स क्या होगी? और पतली सी क्या होगी? ट्यूब्स होगी। फिर वो ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या करती हैं? टर्मिनेट करती हैं, एंड करती हैं, जैसे कि डायग्राम में शो किया हुआ है। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? आपके द एल्वोलाई। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? विच इज द साइट फॉर गैस एक्सचेंज? गैसेस एक्सचेंज करने के लिए साइट कौन सी है? तो जो ये एल्वुलाई हैं ये एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके। तो जो एल्वुलाई हैं उन्हें ही क्यों मतलब चूज किया गया फॉर द गैस एक्सचेंज? तो उसका रीजन ये है, द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, वहां पे एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क क्या होता है? प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का। एक्सटेंसिव नेटवर्क स्टैंड फॉर मतलब वहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर। कहाँ पे? एल्वुलाई के अराउंड। तो वो जब आप ब्रीद करते हो तो उस चीज को, एयर को अब्सॉर्ब करने के लिए ब्लड क्या होता है? प्रेजेंट। तो गैस एक्सचेंज क्या हो जाता है? अच्छे से। तो नेक्स्ट क्या है कि आप इनहेल कैसे करते हो? व्हेन यू ब्रीद इन, जब आप सांस अंदर को खींचते हो तो देन यू लिफ्ट योर रिब्स, तो आप अपनी रिब्स को क्या करते हो? ऊपर को खींचते हो। आपका डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट। इन दिस वे चेस्ट के ऊपर रेज करने की वजह से जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसका साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज। इसीलिए आपकी एयर को चली जाती है लंग्स के अंदर और एल्वुलाई क्या कर जाती हैं? एक्सपैंड। फिर जो ब्लड है जो CO2 लेके आया वो मतलब एल्वुलाई में ऐड कर देता है और ऑक्सीजन वहां से पिक कर लेता है। इन दिस वे आपके एल्वुलाई वाले एरिया पे गैसी एक्सचेंज हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास हार्ट के थ्रू आपके बॉडी पार्ट के पास मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि वाई योर एल्वुलाई डोंट कोलैप्स? आपकी एल्वुलाई कोलैप्स क्यों नहीं होती जब आप एक्सपायरेशन के थ्रू सारी एयर को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हो? तो उसका रीजन ये है कि लंग ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट की एयर क्या रहती है? एब्जॉर्ब या स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। वही जो ऑक्सीजन है वो आपकी डिमांड्स को पूरा करती है और एल्वुलाई को कोलैप्स होने से रोकती है। ओके। आपको अच्छे से पता है व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, मतलब ये क्वेश्चन आया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके चैप्टर का कि डिफ्यूजन क्यों सफिशिएंट नहीं है जो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म है उनमें उनकी बॉडी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो डिफ्यूजन क्या है? एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। हमारी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा टेंडेंसी या अफिनिटी है किसको पिक करने की? ऑक्सीजन की। तो ये ही हीमोग्लोबिन आपके ब्लड सेल को क्या प्रोवाइड करता है? रेड कलर। यही हीमोग्लोबिन पिक करता है ऑक्सीजन कहाँ से? एल्वुलाई से, और बॉडी पार्ट के पास लेके जाता है और वापस बॉडी पार्ट से पिक करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको आप नोज के थ्रू, एल्वुलाई के थ्रू एक्सचेंज करके बॉडी से बाहर निकालते हो। दिस इज होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके। Now
कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6.4, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपने फूड अब इनटेक तो कर लिया, तो उस फूड को आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। तो हम ट्रांसपोर्टेशन को दो लेवल पे स्टडी करेंगे, एक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक स्टडी करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, तो जैसे कि आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारी बॉडी का जो सबसे एक्सटेंसिव टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, ब्लड। तो ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा, मतलब फ्लूइड के अंदर डिप किए होते हैं आपके बॉडी के सेल्स। वही प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है आपके फूड को, आपकी गैसेस को, CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, और साथ ही आपकी बॉडी से आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट को पिक करके बॉडी के बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, जो आपकी बॉडी से एक्सटर्नल एयर से ऑक्सीजन पिक करने का काम है वो भी क्या करते हैं, यही रेड ब्लड सेल्स करते हैं। मेनी अदर सब्सटेंस जैसे कि सोल्ट, ये भी आपके ब्लड के थ्रू ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसीलिए हमारे ब्लड को पंप करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है, ताकि जो ब्लड है आपकी हार्ट से, हार्ट क्या करता है, एक पंप का ऑर्गन काम करता है, जो एक ट्यूबुलर नेटवर्क के थ्रू, मतलब ट्यूब्स के नेटवर्क के थ्रू, हार्ट पंपिंग एक्शन के थ्रू ब्लड को ट्रांसमिट करता है हार्ट से लेके टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, सो दिस इज द पंप ऑफ योर बॉडी दैट इज सेड टू बी द हार्ट, जिसे क्या कहा जाता है, हार्ट। तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल से बना हुआ ऑर्गन है, जिसकी शेप आपकी बंद मुट्ठी के जैसी होती है, फिस्ट के जैसी होती है। बंद मुट्ठी का मतलब है फिस्ट। बोथ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड की, उसकी बेसिस पे आपके हार्ट के दो चैम्बर हैं। एक चैम्बर को रेड कलर किया हुआ है एक साइड के हार्ट को, दूसरे साइड के हार्ट को ब्लू कलर किया हुआ है। तो जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है, हार्ट की ब्लू वाली साइड पे, मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट। और जो सेकंड ब्लड है जो ऑक्सीजन रिच होता है वो किस साइड पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और उसको हम किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम में, लेफ्ट साइड से। ओके, सो होता क्या है, आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है। फर्स्ट जो चैम्बर है राइट साइड पे उसका नाम क्या है, राइट एट्रियम। बिलो जो चैम्बर है उसका नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे 2 चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम दोनों को डिवाइड करने वाला जो पार्टीशन है उसका नाम क्या है, सेप्टम। ओके, तो आपकी बॉडी में जो आपका हार्ट का पार्ट है, राइट एट्रियम, वहां पे कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो वो कहाँ कहाँ से आता है, फ्रॉम योर बॉडी पार्ट। तो उसके लिए 2 वेना कावा है, एक ऊपर है, दैट वेना कावा कैरी ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, और दूसरी वेना कावा कैरी ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। तो ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड डिलीवर होता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से। वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व। फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड मूव करता है, एरो की तरफ ध्यान से देखो, ब्लड मूव करता है एक ट्यूब में। उस ट्यूब का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कैरी करती है कहाँ तक, लंग्स तक। और आपको पता है लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वुलाई। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर रिलीज की जाती है और ऑक्सीजन पिक कर ली जाती है ब्लड के थ्रू। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मूव करता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरो ध्यान से देखो कहाँ पे जा रही है, ऊपर एयोर्टा में। फिर वो एयोर्टा कहाँ पे चली जाती है, आपके बॉडी पार्ट्स में। सो इन दिस वे बॉडी पार्ट से वापस कहाँ पे आ जाता है, वेना कावा। वेना कावा से राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, लंग से पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन दिस वे ये साइकिल चलता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड फ्लो इन द लंग्स। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसके साथ हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। थैंक यू।